अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 मैं आप लोगों को समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के ऑल पार्ट्स। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम इस एक्सरसाइज का वो हम नहीं करेंगे क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो स्किप्ड है। स्मार्ट के सिलेबस आपको पता है ड्यू टू कोरोना जो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, उसमें कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस के स्किप्ड हैं, वो हम नहीं करेंगे। जो इंक्लूड हैं वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के ऑल पार्ट्स है एक्सरसाइज 2.2 के, और क्वेश्चन नंबर 1 भी इस एक्सरसाइज का इंक्लूड है जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई लेक्चर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से रेलिवेंट ये कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट फार्मूला है जी 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी भी थी, मैंने लास्ट वीक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो ये उस में हमने ये प्रूफ किया था, ये प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। ये तीन होती हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है 0 के। इसी फर्स्ट फार्मूले से ये बाकी के 4 फार्मूलाज एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। फर्स्ट ये सेकेंड फार्मूला है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, यानी फर्स्ट फार्मूले में ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर अगर मैं इधर ही रहने दूँ तो और 1 को हम इक्वलिटी की उस साइड पर शिफ्ट करें तो वो क्या हो जाएगा -1, यानी जहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होगा हम उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे -1। इसी तरीके से 1 + ओमेगा अगर इधर ही रह जाए फर्स्ट फार्मूले में, इसको शिफ्ट कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होके। तो इससे क्या पता चला थर्ड फार्मूला किसके इक्वल है 1 + ओमेगा, जहाँ पे भी क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे -ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से 1 + ओमेगा स्क्वायर अगर मैं इधर ही रहने दूँ, ओमेगा को शिफ्ट करूँ तो उधर जाके -1 हो जाएगा, -ओमेगा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -ओमेगा के। और लास्ट में क्या है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, यानी तीनों का सम क्या होता है वो तीनों की प्रोडक्ट क्या होती है 1। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1 तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है 1 आता है। ये हमने लास्ट टाइम प्रूफ भी किया था और अब ये आप लोगों के सामने फार्मूले के फॉर्म में है। तो फर्स्ट फार्मूले से ये 4 फार्मूलाज एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर जो कि 0 के इक्वल है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जहाँ पे भी क्वेश्चन में यूज़ होगा वहाँ -1 लिखेंगे। 1 + ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है और 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा के इक्वल होता है, एक दूसरे के उलट हो गए समझो। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अब हम फार्मूला क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं और जहाँ क्वेश्चन में हमें इन फार्मूलाज की ज़रूरत होगी हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 - ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। 1 एज इट इज़, दोनों में देखें माइनस कॉमन आ रहा है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में तो माइनस कॉमन ले लिया, दोनों वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर क्या हो गई पॉजिटिव, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और होल पावर क्या आ गई इसकी 7 आ गई। 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, सेकंड फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमने ये पुट कर दी वैल्यू -1, होल पावर 7, 1 - +1 आ गया, होल पावर 7, 1 + 1 2 की पावर 7 क्या होता है 128, यानी 2 7 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज़ 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। उसी तरीके से हम माइनस दोनों वैल्यूज़ में कॉमन ले सकते हैं। 1 - 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों के साथ 3 भी है और माइनस का साइन भी है। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, होल पावर 5। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर सेकंड फार्मूला अभी मैंने आपको बताया -1 के इक्वल होता है, तो 1 - 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, होल पावर 5। नेक्स्ट स्टेप पे 1 - + 3 1 = 3 आ गया, 1 + 3 होल पावर 5, 1 + 3 4 की पावर 5 और 4 की पावर 5 इक्वल्स टू 1024, यानी 4 खुद से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 × 5 4 मल्टीप्लाई विथ 4 एंड लास्ट मल्टीप्लाई विथ 4। इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। अब देखें 9 एज इट इज़, दोनों में +4 हम कॉमन ले सकते हैं, +4 कॉमन ले लिया, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ गया, होल पावर 3। 9 + 4 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल पावर 3। 9 + -4 1 = 4 आ गया, होल पावर 3। 9 में से 4 माइनस हुआ 5 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू 125। इसी पैटर्न पे इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बोर्ड पेपर्स में आता है। 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें देखें हम जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं हमेशा वो ही कॉमन लेते हैं, उन्हीं में से ही कॉमन लेते हैं। तो 2 हमने कॉमन ले लिया,
इधर क्या बच गया 1 और प्लस ओमेगा बच गया -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों में भी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो हम कंबाइन कर देंगे। ये फर्स्ट वैल्यू जो जिसके साथ कुछ साइन नहीं होता 3 प्लस का साइन है, तो 3 और +3 ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंबाइन कर लिया, नेगेटिव को सेपरेट कर लिया, जैसे कि फर्स्ट ब्रैकेट में थी 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ कंबाइन और नेगेटिव वैल्यू सेपरेट। तो हमने उसी तरीके से ही इधर भी किया है। नेक्स्ट स्टेप पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड फार्मूला जो यूज़ किया हमने 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। इन दोनों में से हम फिर 3 कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ कॉमन आ गया, अंदर आ गया, और कॉमन 3 आ गया, और -3 ओमेगा एज इट इज़ वैल्यू आ गई। अब देखें जी नेक्स्ट में क्या आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर कंबाइन करके लिख लिया, -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और इधर 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस ओमेगा, विच इज़ योर फोर्थ फार्मूला जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। 1 प्लस ओमेगा जो है वो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। -3 ओमेगा एज इट इज़ आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 + 2 4 हो गया, तो ये आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये -3 ओमेगा एज इट इज़, ये हमने कंबाइन करके लिख दिया। अब जी नेक्स्ट स्टेप पे देखें -4 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6 हो जाएगा, प्लस करने से 6 हो जाएगा, 3 और 3 -6 ओमेगा माइनस माइनस प्लस 6 4 = 24 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 पावर 3 हो जाएगी। ओमेगा 3 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है ओमेगा पावर 3 की, विच इज़ योर फिफ्थ फार्मूला। तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 24। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बोर्ड पेपर्स में ये आया हुआ होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज -1 प्लस √3 -3 का होल पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की होल पावर 6। अब आपको पता है कि ओमेगा किसके इक्वल होता था, तो एज ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मूले में सेंटर में माइनस का साइन आता है, ओमेगा के फॉर्मूले में सेंटर में प्लस का साइन आता है। फर्स्ट वैल्यू के साथ हमेशा माइनस ही होता है, -1 बोथ साइड्स पे, और स्क्वायर रूट में भी हमेशा -3 और डिनोमिनेटर में हमेशा 2 ही होता है। ये फर्स्ट वैल्यू ओमेगा के इक्वल है, सेकंड वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इस 2 को मैं उधर लेके चली जाऊँ तो ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा विच इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। इसी तरीके से 2 को उधर मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब देखें क्वेश्चन में जो आपके पास वैल्यूज़ थी वो क्या थी, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये यही वैल्यू थी, और सेकंड ब्रैकेट में -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये वैल्यू थी। इसका मतलब है इस वैल्यू की जगह पे मैं 2 ओमेगा स्क्वायर और इस वैल्यू की जगह पे 2 ओमेगा पुट कर सकती हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट में 2 ओमेगा, सेकंड ब्रैकेट में 2 ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने यही कुछ किया। फर्स्ट ब्रैकेट में 2 ओमेगा होल पावर 6 पुट कर दिया, प्लस सेकंड ब्रैकेट में 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। नेक्स्ट स्टेप पे हम सेपरेट कर लेंगे पावर्स को, 2 की पावर 6 अलग से हो गया, ओमेगा पावर 6 अलग, प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 2 6 = 12 हो गया। दोनों में से 2 की पावर 6 कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12 आ गया। अब देखें 2 की पावर 6 ओमेगा 6 किसके इक्वल होगा, 3 2 = 6। हमेशा हम अंदर 3 बनाना चाहेंगे जाके ताकि इसकी वैल्यू 1 निकल आए। ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है 1 के, हमने फिफ्थ फार्मूला में देखा, अभी आपको मैंने बताया है। तो ओमेगा 3 बनाने के लिए हमेशा हम अंदर ओमेगा 3 ही बनाएंगे। पावर देखेंगे हम क्या ले सकते हैं, तो 6 बनाने के लिए 3 की पावर 2 ही लेंगे ताकि 6 बन जाए, प्लस इसी तरीके से ओमेगा 3 अंदर ले लिया, और पावर बनानी है 12, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। हमेशा अंदर पावर 3 ही हम लेंगे ताकि ओमेगा 3 1 के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 6 आ गया, इधर ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पुट कर दी, स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू फिर 1 पावर 4 होल ब्रैकेट क्लोज कर दी, इक्वल्स टू 2 की पावर 6। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की पावर 4 भी ले लें तब भी 1 ही आता है, इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप पे 2 की पावर 6 1 + 1 2 आ गया, 2 की पावर 6 और इधर 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, सो 6 + 1 क्या हो गया 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 ले तो आंसर आता है 128, यानी 2 खुद से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका फाइनल आंसर फाइंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल पावर 9। अब ये देखें फर्स्ट वैल्यू फुल ओमेगा की इक्वल है क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है, ओमेगा की पावर 9 आ गई, प्लस सेकंड वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 आ गई, ओमेगा की पावर 9 प्लस 2 9 = 18 होता है तो ओमेगा की पावर 18 आ गया।
अब हमने हमेशा अंदर 3 रखना होता है, तो ओमेगा की पावर 3 9 बनाने के लिए इसको होल पावर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 3 से 9 होगा। इधर भी ओमेगा की पावर अंदर 3 रखेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 18 आएगा, इसलिए बाहर पावर 6 रख दी। ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर होल 3 और इधर भी 1 की पावर होल 6। 1 की पावर कोई भी हो, आंसर 1 ही आता है, तो 1 + 1 आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 - 5। ओमेगा की पावर अब हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है, हम हमेशा ऑड को इवन बनाते हैं। तो हम इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 36 एक नंबर पीछे लेके जाएंगे और एक ओमेगा सेपरेट हो जाएगा। अगर हम कंबाइन करें तो ओमेगा की पावर 37 ही बन जाएगा। 36 और इसकी पावर 1 है तो वो 37 ही बनेगा। लेकिन हम हमेशा ऑड पावर्स को इवन कर देते होते हैं, इसीलिए हमने इवन कर दिया ओमेगा 36 एक स्टेप पीछे और एक ओमेगा अलग कर दिया। ये इवन ही पावर थी, इसलिए एज इट इज़ हमने लिख ली ओमेगा की पावर। एज इट इज़ नहीं लिखेंगे हम इधर भी ओमेगा की पावर, क्योंकि 38 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। हमने ऐसा नंबर बनाना है जो कि 3 के टेबल पे डिवाइड हो। है ये इवन नंबर, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी हम इसकी भी पार्टीशनिंग करेंगे ताकि 36 इसको भी हम बना सकें और ओमेगा 2 को सेपरेट कर सकें। 36 हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि हम ओमेगा की पावर 3 कर सकें। ओमेगा की पावर 3 हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 38 तो आता ही नहीं है। तो इसीलिए ओमेगा 36 सेपरेट कर लिया और ओमेगा 2 भी हमने अलग से कर दिया। 36 + 2 38 ही हो जाएगा, -5 एज इट इज़। अब देखें इधर ओमेगा 3 हमेशा हम अंदर 3 बनाना चाह रहे होते हैं ताकि आंसर 1 आए, मैंने आपको बताया है। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 आएगा, तो होल पावर हमने क्या ले ली 12। ओमेगा एज इट इज़ प्लस इधर भी हमने ओमेगा 3 होल पावर 12 और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ -5। इधर अगर 38 होता तो हम ओमेगा 3 बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे किसी भी नंबर से, क्योंकि 3 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 38 नहीं बनता, इसीलिए ही हमने पार्टीशनिंग की है। अब जी ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पुट कर दी, पावर 12 ओमेगा प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पावर 12 ओमेगा स्क्वायर -5। 1 किसी की पावर कोई भी हो तो 1 ही आंसर आता है, तो ओमेगा 1 जा ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर 1 जा ओमेगा स्क्वायर आ गया -5। ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये हमने सेकंड फार्मूला पढ़ा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 -5 एज इट इज़ -1 -5 माइनस प्लस 5 + 1 क्या हो गया 6 -6 इज योर फाइनल आंसर। इसी पैटर्न पे हम इसका 8th पार्ट देख लेते हैं। 8th पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्टली बोर्ड पेपर्स में आता है। ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। हम हमेशा पावर को ऑड को इवन में चेंज कर देते हैं और वो भी इस तरह के ओमेगा 3 बन सके। तो 13 का एक स्टेप पीछे ले जाएंगे, ओमेगा की पावर -12 और एक ओमेगा की पावर -1 अलग कर लेंगे। माइनस प्लस 12 और 1 क्या हो के 13 ही बन जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा। तो इसीलिए पीछे रिवर्स जब जाएंगे तो तब भी यही ही वैल्यू बनेगी। तो ओमेगा 12 -12 हमने अलग कर लिया, एक ओमेगा की पावर -1 हमने सेपरेट कर ली। प्लस एज इट इज़ ओमेगा की पावर -17 है, तो हम 2 स्टेप पीछे जाएंगे, ओमेगा की पावर -15 और एक ओमेगा की पावर -2। 15 और 2 17 ही बन जाएगा। तो ये हमने क्यों किया, ताकि हम ओमेगा 3 बना सकें। अब देखें जी ओमेगा 3 अंदर ले लिया, 4 3 12 होता है, तो इसलिए -4 ही बाहर लेंगे ताकि ये साइन बन के साइन माइनस का आ जाए और 4 3 12 आ जाए। ओमेगा की पावर -1 प्लस इधर भी ओमेगा की पावर 3 अंदर ले लिया और बाहर क्या लेंगे पावर 5 5 3 15 बन जाएगा, माइनस का साइन साथ लेंगे ताकि माइनस का साइन भी आ जाए। ओमेगा की पावर -2 एज इट इज़। ओमेगा 3 की पावर 1 पुट कर दी, -4 की वैल्यू 1 पुट कर दी, -4 पावर ओमेगा -1 प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पावर -5 ओमेगा की पावर -2। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होके 1 की पावर कोई भी हो आंसर 1 ही आता है। तो ओमेगा की पावर -1 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा की पावर -1 आ गया, और ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा की पावर -2 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा की पावर -2 ही आ गई। अब हम इनके माइनस साइंस को वैनिश करना चाह रहे हैं, तो हम उलट देंगे। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है दोनों वैल्यूज़ के। जब हम उल्टेंगे तो पावर खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी, 1/ओमेगा और 1/ओमेगा स्क्वायर आ गई। दोनों का एलसीएम ले लिया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एज इट इज़, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 2 + 1 पावर ऐड होकर ओमेगा 3 बन गया। अब देखें जी नीचे क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा सेकंड फार्मूले की वैल्यू पुट कर दी -1 और 5th फार्मूले की वैल्यू ओमेगा 3 1 के इक्वल आता है। तो 1 को 1 पे डिवाइड करें आंसर तब भी -1 आएगा, क्योंकि साइन माइनस का है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। Question number 3, prove that x³ + y³ equals to x + y into x + omega y into x + omega स्क्वायर y। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे और आंसर लेफ्ट हैंड साइड तक निकालेंगे। हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट तक निकालते हैं, बात तब भी वही होती है। तो राइट से निकाल के लेफ्ट तक आंसर जाएं तब भी वही बात है। तो राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्स प्लस वाई एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई कर दें। एक्स के साथ हम पूरी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू लिख लेंगे, प्लस ओमेगा वाई के साथ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू फुल लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे एक्स प्लस वाई एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लें, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ गया, प्लस ओमेगा एक्स वाई मल्टीप्लाई होके प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब आ गया, वाई और वाई वाई स्क्वायर बन गया। अब जी देखिए हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर दी, वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 के, सेकंड फार्मूला वो अप्लाई कर दिया, पुट कर दी वैल्यू, प्लस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये जो फुल फार्मूला ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई होकर वाई क्यूब आ गया, सेंटर वाली वैल्यू वेनिश हो जाती है, प्लस का साइन सेंटर में आ जाता है, ये आपके पास फार्मूला क्लोज होकर ये बन जाता है, विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, हमने प्रूफ कर लिया। इसी पैटर्न पे हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल्स टू 3 एक्स वाई जी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। इस क्वेश्चन में भी हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट के आंसर तक लेके आएंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड हमने फुल लिख ली, ये वाली साइड हमने पूरी की पूरी लिख ली। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़, अब मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे, एक्स के साथ इस फुल वैल्यू को लिख दिया, ये फर्स्ट स्टेप पे, प्लस ओमेगा वाई के साथ भी इस फुल वैल्यू को लिख दिया, प्लस ओमेगा स्क्वायर जी के साथ भी इस फुल वैल्यू को एज इट इज़ हमने लिख दिया, क्योंकि अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़, नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एज इट इज़ एक्स जी प्लस सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, और वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर वाई जी, ये लिख लिया, प्लस थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें जी, ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वायर दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, ओमेगा की पावर 4 वाई और जी प्लस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा की पावर 3 और जी 2 टाइम्स है तो जी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस, अब हम एक्स वाई वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें, एक्स वाई वाली टर्म्स को, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई एक तो ये बन रहा है और देखें एक्स वाई क्या बन रहा है, ये बन रहा है ओमेगा एक्स वाई, तो हमने वो वैल्यू कंबाइन लिख दी। अब हम वाई जी एक्स वाई के बाद वाई जी की टर्म्स को कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास वाई जी वाली टर्म्स क्या बन रही हैं, ओमेगा स्क्वायर वाई जी, तो ये हमने लिख लिया, और फिर बन रहा है ओमेगा 4 वाई जी, तो हमने ओमेगा 4 वाई जी भी लिख लिया। अब हमने एक्स वाई कंबाइन कर लिया, वाई जी कंबाइन कर लिया, अब जी एक्स रहता है या एक्स जी एक्स एक ही बात है। तो अब देखें ओमेगा एक्स जी ये हमने वैल्यू लिख ली, और उसके बाद हमने लिखा जी ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, ये वाली वैल्यू लिख ली, एक्स जी वाली सब दो वैल्यूज़ हैं, हमने कंबाइन कर ली लाइक टर्म्स को, और ओमेगा क्यूब वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर, तो ये हमने लास्ट में ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर भी कंबाइन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप देखें जी किस तरीके से होगा, लाइक टर्म्स को हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें ये जो दो हमने लाइक टर्म्स थी इसमें एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच गया, प्लस इसी तरीके से सेकंड ब्रैकेट में अभी हम फिलहाल कुछ कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ओमेगा की पावर 4 की पार्टीशनिंग करनी है, तो ओमेगा स्क्वायर वाई जी एज इट इज़ आ गया, ओमेगा 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पावर ओमेगा 3 अलग कर लेंगे, एक पावर ओमेगा अलग, ताकि ओमेगा 3 की वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप पे 1 पुट कर सकें, वाई जी एज इट इज़ प्लस इस ब्रैकेट में भी हमने एक्स जी को कॉमन ले लिया और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस लास्ट में देखें ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पुट कर दी, वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3 की वैल्यू 1 पुट कर दी, जी स्क्वायर आ गया। अब देखिए जी नेक्स्ट स्टेप पे एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, पुट कर दिया एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी एज इट इज़, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा वाई जी एज इट इज़, प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सेकेंड फार्मूले की वैल्यू क्या थी जी -1 एक्स जी आ गया, प्लस 1 के साथ वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर मल्टीप्लाई होके
ये दोनों क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ और जी स्क्वायर भी 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़। लास्ट स्टेप है जी, लास्ट नहीं नेक्स्ट स्टेप है जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस, अब देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा अंदर रह गया क्योंकि वाई जी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स जी आ गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जी नेक्स्ट स्टेप पे एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, ये हमने ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की माइनस प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी -1, वाई जी एज इट इज़, ये सारा कुछ एज इट इज़ हमने लिख लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई जी माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायर टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस साइन के साथ कंबाइन हो गए और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, ये हमारे पास कंबाइन हो गए, ये माइनस जी एक्स है प्लस जी एक्स नहीं है, ये गलती से लिखा गया है। अब ये कंबाइन करने से इसको क्लोज कर लें फार्मूले को, तो आपके पास फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 XYZ विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ये फार्मूला आपको पता है, ओपन करने से ये बनता है, क्लोज करने से ये बनता है, 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के ये इक्वल आ गया। होप सो ये आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है मैंने हर चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन किया। फार्मूलाज अच्छे से लर्न कर लें ताकि आपको इजीली ये सॉल्व हो सकें। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे आप लोग क्लिक कर दें ताकि आपको जैसे ही लेक्चर अपलोड हो तो मिल जाए। कीप वॉचिंग।